क्लास 12 फिजिक्स का ये मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने 2024 के बच्चों के लिए जो 4 मार्च को पेपर होने वाला है, ये वायरल मॉडल पेपर पढ़ के ही जाना। इसमें से 50% क्वेश्चन, कितने परसेंट? 50% क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे जो यूपी बोर्ड ने इस मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। और 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर जो होने वाला है, देख रहे हैं ना, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 लिखा है, लेकिन यूपी बोर्ड थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, 2024 लिखने से चूक गया था, लेकिन ये 2024 के लिए ही जारी किया है। अगर आप 2024 का पेपर देने चाह रहे हैं बाबू, तो ये फिजिक्स का पेपर जो है यूपी बोर्ड ने वायरल किया है, बढ़िया से पढ़ के जाना। 50% दावा कर रहा हूं कि सेम क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और इस पेपर को समझ लीजिए। कुछ क्वेश्चन का सलूशन भी इस वीडियो में दे देते हैं, ठीक है। देखिए समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का सेम रहेगा। पूर्णांक 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स बाबू आपको प्रैक्टिकल से मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं बाबू कि क्वेश्चन जब पेपर में हल करने चलते हैं तो यहाँ पे नोट जो होता है ना, पढ़ते नहीं है ना, निर्देश पढ़ते हैं, सीधी पेपर को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे मत कीजिएगा, गलती आप लोग को हरगिज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज की इसी निर्देश और नोट में पढ़ के बता देता हूं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। हाँ, समय जो दिया गया है 15 मिनट, क्यों दिया गया है कि पेपर पढ़िए। कोई अगर पेपर में त्रुटि आ जाए किसी क्वेश्चन में तो आपको वहां पे नंबर फ्री में ही मिलेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि निर्देश क्या क्या बोल रहा है। देखिए, सबसे पहले कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इससे आपको क्या जानकारी मिल गया कि सभी प्रश्नों को करना है। अगर कोई भी प्रश्न बाय द वे आप छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको टेंशन तो ये पहले हो गया कि कोई प्रश्न भाई छोड़ के नहीं आना है, उतने घंटे में कंप्लीट करना है। दूसरे नंबर कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड मिलेंगे। आपको टेंशन हो गया कि कितने खंड करने हैं बाबू? 5 खंड। कौन कौन से खंड? अ आएगा, खंड ब आएगा, खंड स आएगा, खंड द आएगा और लास्ट वाला खंड य आएगा। 5 खंडों में आएगा आपका पेपर, ठीक। ये तो जानकारी हो गया। इसके बाद तीसरा में कह रहा है खंड जो अ आएगा ये बहुविकल्पीय रहेगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के, ठीक है। जो खंड अ आएगा बाबू ये बहुविकल्पी रहेगा। ये चौथा नंबर निर्देश। खंड ब जो आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब एक लाइन का सिंपल सा प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक अंक मतलब कि प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा, ये अति लघु वाला। इसके बाद 4 नंबर हो गया ना। इसके बाद 5 नंबर खंड जो स आएगा ये लघु उत्तरीय एक प्रकार के हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर निर्देश कि खंड जो द आएगा ये लघु उत्तरीय में दूसरे प्रकार का रहेगा, जो कि 3-3 नंबर का रहेगा। ये देखिए 7वां नंबर खंड य जो लास्ट है ये दीर्घ उत्तरीय आता है बाबू। क्या आता है? दीर्घ उत्तरीय, समझिए यहाँ पे। तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक वाला होगा। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिया जाएगा बाबू, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न का चयन करना है, ठीक है। चलिए, अथवा के रूप में वही बोला था। यहाँ पे 7वां नंबर के बाद 7वां है कि प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी आपको समझ के चलना है। चलिए, सबसे पहला आपका खंड जो स्टार्ट होगा बाबू ये आपका अ से, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न शामिल रहेंगे और कुछ प्रश्नों का आंसर आपको भी देना है। और मैं तो सभी का आंसर बताऊंगा ही। चलिए, पहला नंबर का क कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है सर। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है? न्यूटन प्रति कूलम, ये तो पहले ही गलती। दूसरा वोल्ट प्रति मीटर, ये भी गलती। यहाँ पे देखिए वोल्ट इंटू मीटर, ये जो तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं बाबू ये वोल्ट इंटू मीटर के रूप में होता है। किसका मात्रक? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक। आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेना, इस बार आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं पहला का ख पे। लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर v में और वेग जो है वेक्टर u से गतिमान आवेग के, यहाँ पे आवेग है ना, आवेश है, आवेश के कण पर लगने वाला बल जो है वेक्टर f है। तो यहाँ पे दो चीज दिया है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v दिया है, इसके बाद जो गतिमान का आवेश दिया है यहाँ पे वेक्टर v दिया है। तो यहाँ पे f का मान निकालना है। इसके थ्रू जो फॉर्मूला होता है आप सभी को मालूम है कि q इंटू वेक्टर v इंटू वेक्टर b होता है vv। तो ये कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए। पहला ऑप्शन तो यहाँ पे q अपान वेक्टर v इंटू b है। ये वाला जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है q
कोष्टक में वेक्टर v इंटू वेक्टर b, ये वाला ऑप्शन जो है तीसरा ये सही है। ठीक है, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं ग नंबर तीसरा का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न, यदि वेक्टर v तथा वेक्टर v ये e है और ये वेक्टर b है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। ये किस मतलब के थ्रू होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए वेक्टर ई के या वेक्टर वी के या वेक्टर ई और इंटू वेक्टर बी, यहाँ पे दिया है चौथा वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। ये जो आप देख रहे हैं ना चौथा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में होता है, गुणा के रूप में, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं घ नंबर पे, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रख दिया है, संयुक्त फोकस लेंस की दूरी बताइए। फोकस दूरी बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले एफ बराबर यहाँ पे निकालने के लिए पहले तो क्षमता जो दिया है इसको पी के रूप में चेंज करेंगे। P1 का मान दिया है बाबू, देखिए P1 बराबर प्लस में 4 डायोप्टर दिया है। ठीक है, और P2 बराबर कितना दिया है, तो P2 बराबर दिया है माइनस का 2 डायोप्टर। तो टोटल P यानी टोटल क्षमता निकालेंगे तो P बराबर होता है P1 प्लस होता है P2। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 का 4 दिया है और P2 का माइनस में 2, तो 4 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा, P2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि टोटल P का मान आ गया हमारा 2 डायोप्टर। अब 2 डायोप्टर जब आ गया, P बराबर कितना डायोप्टर, सॉरी एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं। P बराबर कितना आ गया बाबू, 2 डायोप्टर आ गया। अब F बराबर सूत्र लगाएंगे, F बराबर ये लगाएंगे 1 बाई, यानी F का मान निकालना है तो P बराबर 1 बाई F, P बराबर 1 बाई F। यहाँ पे सिंपल तरीके से करेंगे, यहाँ पे खूब बढ़िया से 100 बाटा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 बाई एफ होता है, तो एफ का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। एफ का मान निकालना है सिंपल से, तो यहाँ से 2 से जब भाग देंगे तिरिया करके तो 50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आप सिंपल तरीके से कर लीजिएगा, फार्मूले रख के तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो गया ना, अंगों पे आ गए हैं। एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव क्या होना चाहिए ये बताना है। निरोधी विभव पूछा है, इसको सिंपल तरीके से आप करेंगे जब फार्मूले बेस पे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। ठीक है, बढ़िया से आप तैयारी कीजिएगा, ये फार्मूले पे रखेंगे, निरोधी विभव निकालेंगे V0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर, फी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, ये किस तरह का होता है ये बताना है। तो ये एल्यूमिनियम का होता है, किस चीज का, एल्यूमिनियम का। तीसरा नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो ये खंड अ में से केवल आपको 6 प्रश्न करने थे 6 तक, इसके बाद खंड ब स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना खंड ब में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देख रहे हैं ना खंड ब स्टार्ट हो रहा है। इसमें क नंबर दूसरा का स्टार्ट होगा कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक का यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद ख नंबर पूछेगा कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक बताइए। बहुत सिंपल तरीके से इसका व्यंजक बताना है। इसके बाद ग नंबर 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व का एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है और कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बता दीजिए। इस तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद घ नंबर क्रांति कोण को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे परिभाषा बताना है क्रांति कोण का, देख लीजिए इसी तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद अंग नंबर हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी बेस पे ज्ञात कर लेंगे, आपको बोर का नियम बताया गया है उसी बेस पे है। 6 नंबर देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो है खंड स है, जो कि 2-2 नंबर वाले प्रश्न, 1-1 नंबर वाले ये भी हैं। यहाँ से देख सकते हैं 1-1 नंबर हो गया ना। अब यहाँ से खंड स जो है यहाँ पे 2-2 नंबर वाले मिलेंगे, देख रहे हैं ना। तीसरा का क कि 6 ओम के मोटे तार को खींच करके इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है और तार के
नए प्रतिरोध की गणना कर दीजिए कि नया वाला जो तार होगा खींचने के बाद उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, 30 अंश। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तनांक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है और वे अपवर्तनांक। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्या क्या मान दिया है, देखिए अल्पतम विचलन कोण डेल एम का मान दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ए का मान दिया है, और यहाँ पे एन का मान निकाल देना है, या म्यू नॉट का मान, म्यू का भी मान कह सकते हैं या एन भी कह सकते हैं। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल दिया है, बढ़िया से तैयारी करेंगे तो धुआं धुआं कर देंगे। ग नंबर देखिए तीसरा का, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक जो है AMU में परिभाषित कीजिए। इसका मान जो है किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद घ नंबर देखिए, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 में से मापी गई वैद्युत धारा क्या होगी यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो तब। ये देख लीजिए यहाँ पे फिगर में दर्शा दिया है, सिंपल तरीके से फिगर को समझ के इस न्यूमेरिकल को धुआं धुआं कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड जो है द, इस पेपर का पूरा सलूशन अगर कहेंगे तो मैं करा दूंगा आपको, बस 2 पार्ट में कराऊंगा, चाहे 1 वीडियो में भी करा सकता हूँ, थोड़ा लंबा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट में भी बताएंगे कि सर हाँ इसका फुल सलूशन आप एक ही वीडियो में लाइए, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी वाली पर, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो को लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए हैं तो अब, ठीक है, ताकि वीडियो तो आएगी ही आएगी। देखिए 4 का क से स्टार्ट कर रहे हैं। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये 3 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, दिख रहा है ना। इसके बाद ख नंबर देखिए, अपवाह वेग पूछा है ना कि अपवाह वेग परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करके दिखाइए हमें, ये भी 3 नंबर का पेपर में आएगा। इसके बाद ग नंबर देखिए, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इनकी गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए। जबकि दूसरा में पूछा है कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होगी। इस तरीके से पेपर में आता है, बढ़िया से तैयार कर लेना, ये VIP क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घ नंबर। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम बताना है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस टाइम ये पेपर में आएगा इस बार। इसके बाद है अंग नंबर, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसके एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थितियों पर रख कर के 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पेपर में आएगा, बढ़िया से धुआं धुआं कर देना है। कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है सेकेंड पेपर से आपका। ये 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का क स्टार्ट हो रहा है। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। देख लीजिए ये भी 3-3 नंबर के आएंगे। 5 का ख स्टार्ट हो गया, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और इस परिपथ का आरेख जो है बनाने के लिए कह दिया है, और परिपथ का प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र भी लिखने के लिए बोला है। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव जो है 30 वोल्ट हो, 300 वोल्ट हो, तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा जो है LCR के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आएगा। आप चाहें तो ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला, लेकिन कोई एक कीजिएगा। नीचे भी पूछा है कि एक ऊंची ट्रांसफर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 और 400। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात करना है पहला यानी कि परिमणन अनुपात, दूसरा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। इस तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद तीसरा है कि मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग
सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय तरंगें दिया था उसका सिद्धांत को व्याख्या करना है, इस तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद घ नंबर, तरंगों के समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें भी बताइए। ये वाला पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा ही आएगा। ये वाला घ नंबर जो बताया मैंने, तरंगों के समपोषी और विनाशी व्यतिकरण, बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम बताइए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव VVIMP क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लेना इसको, 3-3 नंबर में आते हैं। इसके बाद अगला खंड स्टार्ट होता है आपका यह वाला, जो कि लास्ट वाला है, 5-5 नंबर का ये पेपर में आता है, देख रहे हैं ना। 6 नंबर से आएगा ये कि स्थिर विद्युतिकी यानी कि वैद्युत स्थितिकी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट वाला से का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक व्यंजक लिखिए। ये प्रश्न 5 नंबर का आएगा, या अथवा में भी दिया रहेगा, जो मर्जी वो कर सकते हैं, जो इजी लगे। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए, यानी ज्ञात करने के लिए बोला है, जबकि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत भरा हो, क्या हो, परावैद्युत भरा हो उसमें, इस तरीके का पेपर में आएगा। इसके बाद देख लिए 7 नंबर। 7 नंबर में भी 2 प्रश्न दिया है। पहले दिया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बना दीजिए। चित्र बनाना है इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। इसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए, सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। और जबकि अनंत प्रतिबिंब स्पष्ट की न्यूनतम दूरी भी बहुत ही लंबा क्वेश्चन, ये वाला लंबा है, बाकी बहुत सिंपल है, जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े होंगे। 5 नंबर का आता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया है, परिभाषा सहित देख लीजिए। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक यानी कि पतली झिरी से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त ये विवर्तन प्रारूप व्याख्या कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है, ये देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितने बाबू, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा है कि एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नवत, यानी कि निम्नतम कह रहा है तो ऊर्जा स्तर अवशोषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, इस तरीके से पेपर में। अथवा में भी दिया है, देख लीजिए, दिया है अथवा में। ये क्वेश्चन जो आए वो कर लेना है। किसी नाभिकीय अभिक्रिया जो है A+B, यहाँ पे दिया है आगे की तरफ C+D का Q का मान जो है निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। Q बराबर इतना दिया है, और जहाँ पे दिया गया द्रव्यमान जो है नाभिकीय विराम द्रव्यमान है, और दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। यहाँ पे 2 रिएक्शंस दिया है, ठीक है, दोनों को चेक कर लेना है। 1H1 प्लस 1H3 यहाँ पे दिया है, रिएक्शन के बाद 1H2 प्लस 1H2 ये भी दिया है। बढ़िया से इसको देख करके बता देना है कि कौन सी ऊष्माशोषी है, कौन सी ऊष्माक्षेपी है, दोनों अभिक्रियाएं, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पेपर का 9 नंबर, ठीक है, कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींची और 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझा दीजिए, इस तरीके से पेपर में आएगा। और अथवा में भी दिया है लास्ट में क्वेश्चन की पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसके बारे में बताइए, इसका कार्य क्या है, ये सारे चीजें इसमें मेंशन करना पड़ता है। देखिए परिपथ खींच करके पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य विधि समझाइए। मैंने बताया ना कार्य विधि बताना इसमें, और निवेश और निर्गत क्या होता है इसकी वोल्टताओं की तरंग के रूप में दर्शा देना है। कितना सिंपल, थोड़ा सा इसमें कार्य ज्यादा करना है क्योंकि 5 नंबर का ये पेपर में आता है। तो इस तरह बड़ा सा पेपर है, इसको सॉल्यूशन आप लोग बढ़िया से अगर बैठ करके करते हैं तो बढ़िया है, नहीं हो पाता है तो हम आप लोग को एक 1 शॉर्ट वीडियो 1
शॉर्ट वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों में, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर चाहिए एक ही वीडियो में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके या बेल आइकन और दबा लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जैसे ही वीडियो में डालूंगा तो ये घंटी की आवाज़ आएगी, टन, आप लोग का फ़ोन खोलेंगे फन, और जैसे ही फन करेंगे पूरा सोल्यूशन स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।